तो विंटर वेकेशन खत्म हो चुके हैं और बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और अपर्णा का भी जाने का समय हो गया था। तो मैंने सोचा अपर्णा के लिए कुछ स्पेशल ऐसी चीज बनाऊं जो उसको हेल्दी भी फील कराए और साथ में उसे खाने में भी टेस्ट लगे। तो ऐसी ही चीज आज मैं बनाने वाली हूँ अपर्णा के लिए, क्योंकि वो जाने वाली है, तो इसलिए मैंने तैयारी शुरू कर दी है और आज के व्लॉग में यही आपके साथ शेयर करें। अभी देख सकते हैं कि मॉर्निंग में कितनी अच्छी धूप आ गई है और अभी क्या है, पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि बहुत ही अच्छा मौसम हो जाता है मॉर्निंग के टाइम में और मॉर्निंग में काम करने में भी मजा आता है। तो बच्चे हैं, बच्चों के साथ थोड़ा सा मस्ती चल रही है क्योंकि प्रिपरेशन करनी है, अपर्णा को जाना है, तो थोड़ा उसके साथ मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम स्पेंड कर देते हैं। सुबह उसको निकलना ही है, तो अभी क्या है, उसकी थोड़ी तैयारी मुझे करनी है। चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ, स्पेशल लड्डू उसके लिए बना रही हूँ। तो अभी क्या है, मेरे साथ ग्लिच क्या हो गया कि मेरा कैमरा ऑन ही नहीं था और मैंने सारी चीजें मिक्स कर दी हैं। फिर भी मैंने आपको दिखा दिया कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यही सारी चीजें हैं जो मैंने यूज की हैं। किस क्वांटिटी में लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स आप जितना मन चाहे उतना ले लें, बस गोंद की मात्रा को थोड़ा सा आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो बाकी की चीजें जो है सेम ही रहती हैं और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। याद रखिएगा, जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं, जैसे आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं या मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें भूनना बहुत जरूरी है और जब कलर आएगा उसके बाद ही सारी चीजों को मिक्स करना है। अभी क्या है, एक तरफ मैंने चाशनी तैयार कर ली। चाशनी नॉर्मली जैसे हम सब तैयार करते हैं, बस एक तार की चाशनी नहीं तैयार करनी है, सिर्फ नॉर्मल हमें एक सिरप रेडी करना है जिसके हम ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड करेंगे। आप चाहें तो गुड़ का भी सिरप बना सकते हैं, जिसका जैसे हम आपको बता चुके हैं कि जब हम लड्डू बनाते हैं तो किस तरीके से वो शीरा तैयार करते हैं, तो उस तरीके से हमें इसे तैयार करना है। और आपको याद रखना है कि जैसे इसमें बबल्स आए, सेटल डाउन हो, उसके बाद हमको क्या करना है, इसके अंदर जो हमारा मिश्रण तैयार किया हुआ है लड्डू का, उसे इसके अंदर डाल देना है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि हमने इसके अंदर गोंद डाला हुआ है, इसलिए सारी चीजें गरम गरम में ही इसको बांधनी है। अगर आप थोड़ी देर भी ठंडा रख देंगे इसको, तो ये पूरा बिल्कुल बंधेगा नहीं लड्डू आपका, तो आपका ये पंजीरी बन जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसमें आप थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं। हालांकि बेटी को घी थोड़ा कम पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसका ध्यान रखते हुए मैंने उसके लिए ही बनाया है ये। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अभी हम इसके लड्डू बांधेंगे। तो चलिए इसके लड्डू बांधते हैं, फटाफट बन जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत गर्म है और इसमें मैं बहुत ज्यादा घी भी नहीं डालूंगी, बस थोड़े से ही, मतलब आधी कटोरी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और फटाफट जो है मैं लड्डू बांध रही हूँ। ये देखिए अभी गरम गरम है और लड्डू बहुत अच्छे से बन जा रहा है। इस तरीके से मैंने क्या किया, सारे लड्डू फटाफट बांध दिए। और अपर्णा को गुड़ के लड्डू भी ले जाने थे, तो मैंने थोड़े से गुड़ के लड्डू भी रेडी कर दिए थे। तो इन सबको मिला करके मैंने उसकी जो है पूरी प्रिपरेशन कर दी थी। और ये देख लीजिए कितने आसानी से लड्डू हमारे बनते जा रहे हैं। हालांकि मौसम अभी बहुत अच्छा है, इसलिए काम करने में भी बहुत मजा आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, क्योंकि उसको सुबह ही निकलना है अर्ली मॉर्निंग में, तो ये सारी प्रिपरेशन मैं करके रख दे रही हूँ, जिससे कि मॉर्निंग में उठ करके सिर्फ उसको जाना ही हो, उसको सी ऑफ करना हो। तो ये देखिए इस तरह से डब्बे मैंने ले रखे हैं और इसी में मैं क्या कर रही हूँ, जो लड्डू मैंने बांधे हैं गोंद वाले और जो गुड़ वाले लड्डू हैं, दोनों को मैं इसे में पैक करूंगी। और बाकी की चीजें जो उसे ले जानी है वो भी मैंने पैक करके रख दिया था। तो ये तैयारियां थी जो मैंने उसकी कर ली थी, क्योंकि अब सुबह ही जाना है, तो सुबह मैं कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखूंगी, क्योंकि कहीं भी कोई चीज छूट सकती है। तो इस तरीके से मैंने लड्डू जो है फटाफट बना लिए, बहुत ही जल्दी बन के मेरे लड्डू तैयार हो गए। तो इस तरीके से आप भी, अगर आपका बच्चा कहीं बाहर पढ़ रहा है, तो मुझे लगता है उसके लिए एक प्रॉपर मील हो जाती है। अगर वो एक लड्डू दो लड्डू खा लेता है, तो उससे उसका पेट भी भरा भरा लगेगा, साथ में उसे मतलब एक हेल्दी और बूस्ट करने के लिए एक एनर्जी भी यहां से मिल जाती है। तो एक बहुत ही अच्छा मील है जो कि मैंने आपको बताया। आप बनाइएगा, अपने बच्चों को जरूर दीजिएगा। बच्चे पहले नानुकुर करते हैं, बाद में धीरे धीरे जब उनको आदत पड़ जाती है इन सब चीजों की, तो यही सारी चीजें अच्छी लगती है। ये तो हमारे इंस्टेंट लड्डू बनके रेडी हो गए और चलिए अब बनाते हैं दूसरा लड्डू, जो कि बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। क्योंकि अभी क्या है, विंटर सीजन चल रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि सभी को ये सारी चीजें पता हो और अपने बच्चों को यही सारी चीजें बना के घर में खिलाएं। तो चलिए बनाते हैं एक दूसरा लड्डू, जो कि बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है, इंस्टेंट लड्डू। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए भी मैंने सफेद तिल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि तिल घर में सभी को खाना चाहिए और इस वेदर में तो बहुत ही जरूरी होता है। ये सभी को पता है कि तिल को हम जब हल्का सा भून लेते हैं ना, तो इसमें नटी फ्लेवर आ जाता है। तो इसको भूनना, हल्का सा भूनना है, बस कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। भूनते वक्त गैस की फ्लेम हमेशा स्लो करके रखिए, वरना आपका तिल जो है जल जाता है, पता नहीं चलता। व्हाइट तिल में फिर भी पता चल जाता है, अगर काले तिल की हम बात करें तो काला तिल अक्सर जल ही जाता है लोगों का। तो इसलिए इसको भूनते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इस तिल को मैंने अच्छे से साफ कर लिया था और अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे जो है रोस्ट कर रही हूँ, और जब इसका कलर आ जाएगा फिर मैं इसे ठंडा करके पीस लूंगी। और अभी क्या है, उसी पैन में मैंने थोड़े से गुड़ लिए हैं, करीब 1 कटोरी गुड़ लिया हुआ है मैंने। ऐसे टुकड़े डाल दिए, आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे डाल सकते हैं, क्योंकि गुड़ जो है आसानी से गल जाता है। थोड़ा सा आप स्लो फ्लेम करके रखिए और धीरे धीरे गुड़ को इस तरह से पिघलने दीजिए, तो अच्छे से ये जो है
बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो जाता है। और मैंने इसमें थोड़ा सा खांड भी डाली हुई है, शुगर वाली जो खांड आती है गुड़ की, उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास खांड है तो उसको भी कर सकते हैं, अगर आप शुगर पाउडर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो भी चीजें घर में है उसी से मैं इसे बना रही हूँ। तो जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है तब तक जो है हमारा तिल भी ठंडा हो चुका है और इसे हमें मिक्सी में डाल करके हल्का सा क्रश करना है। तो चलिए करते हैं इसे। याद रखिएगा इसको गरम गरम करेंगे तो उतने अच्छे से ये क्रश नहीं होता जितना कि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। तिल को ठंडा करिए और फिर क्रश करिए, क्योंकि अगर गरम गरम में करेंगे तो सारा तेल इसका रिलीज हो जाएगा। ठंडा करके पीसेंगे तो तेल जो है उसी के अंदर रह जाएगा। ये इसकी खासियत है। तो इसलिए इसको जब भी पीस रहे हो तो इसका ध्यान रखिए। चाहे मूंगफली हो या फिर आप इस तरह से तिल को पीस रहे हो तो थोड़ा सा ठंडा करके ही पीसेंगे, तभी अच्छा ये जो है हमें जो टेक्सचर है वो मिलेगा। दूसरी तरफ गुड़ देखिए बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है, कलर कितना सुंदर आया है। और इसमें अब हम थोड़ा सा मावा डालेंगे। करीब 200 ग्राम मावा है, जो आप घर में भी बना सकते हैं या फिर आप मार्केट में भी जाइए, इसलिए अवेलेबल है, ले आइए और इस तरह से डाल दीजिए। और इसको भी इसी गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स करना है। याद रखिएगा गुड़ के साथ मावे को अच्छे से मिक्स करेंगे, नहीं तो इस तरह से लम्स बन जाएंगे। तो फ्रेश अगर मावा रहता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर अगर 1 दिन 2 दिन पुराना मावा रहता है तो उसमें गुठलियां आ जाती हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसे फटाफट आपको मिक्स करना है और बहुत ही आसानी से मिक्स भी हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है और फटाफट बन के भी देखिएगा कितनी अच्छे से ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये होती है खासियत जब आप फ्रेश मावा का यूज करते हैं। और ये देखिए हमारा मावा जो है बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और हमें जिस तरह से चाशनी चाहिए गुड़ की वो बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। अब इसमें हम वही तिल डालेंगे जो हमने पीस रखा है और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। जैसे ही मिक्स करेंगे आप देखेंगे इसका कलर बहुत ही सुंदर आ जाता है। अगर आप चाहते हैं इसको कलर और भी, आप कोई कलर और यूज करना चाहते हैं तो आप चाहें तो जो फूड कलर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको नेचुरल कलर चाहिए तो ये देखिए गुड़ में इतना प्यारा कलर खुद ही आ जाता है कि आपको कोई कलर डालने की जरूरत नहीं है। तो इन सभी चीजों को फ्लेम पे ही, स्लो फ्लेम पे अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि सारी चीजों को मिक्स करना बहुत जरूरी, क्योंकि इसके अंदर गुड़ भी है, मावा भी है और सेसमी सीड के पाउडर है। तो इन सभी को अच्छे से मिक्स करना है। इसी दौरान आप चाहें तो अगर ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हैं तो आप इसको छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स की इसके अंदर डाल सकते हैं, बट मैं सिर्फ तिल का ही बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें तिल ही डाला है और कुछ भी नहीं डाला। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू ऑलरेडी बन चुके हैं तो मैंने इसको स्पेशली इसी तरीके से बना रखा है। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से ड्राई हो गया है, बिल्कुल ये जैसे लग रहा है एक डो तैयार हो गया है। तो आप जब इसको मिक्स करेंगे तो फाइनल जो लुक इसका आएगा इसी तरीके से आएगा। तो ये आपको बनाने में बहुत आसानी से मतलब बन जाता है। तो इसको इस तरह से आपको मिक्स करना है और जब ये डो तैयार हो जाए और आपको लगे कि हाँ अब इसका मॉइस्चर खत्म हो चुका है, तब आपको इसको हल्का सा ठंडा करना है और फिर इसके लड्डू बनाने हैं। और लड्डू बनाने के लिए आप अपने हिसाब से लोइयां काट लीजिए, जैसा आपको छोटा बड़ा लड्डू चाहिए उस हिसाब से आप लड्डू को बना सकते हैं। हाथों से भी बनाया जा सकता है लड्डू को बहुत आसानी से, पर मैं अभी आपको एक ऐसा ट्रिक बताती हूँ जिससे लड्डू आपको जैसे लगेगा कि आप हलवाई की दुकान से लेकर के आ रहे हैं। अभी तो मैं ये हाथों से बना के आपको दिखा रही हूँ कि कितनी आसानी से हमारा ये जो तिल मावा लड्डू है घर पे तैयार हो गया है बन करके। आप भी इस तरह से बनाइए, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी होती है ना कि जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि चीजें कितनी आसानी से बन जाती हैं और सच में कितनी टेस्टी होती हैं। और मार्केट से जब हम यही सारी चीजें लेके आते हैं तो कितनी कॉस्टली होती हैं, कभी कभी तो उसमें टेस्ट भी नहीं होता, पैसा भी लग जाता है और उसमें टेस्ट भी नहीं आता। तो ऐसा काम करना ही क्यों, घर में ही बहुत सारी चीजें होती हैं, उनसे जो हम बढ़िया सा लड्डू रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने लड्डू को परफेक्ट शेप देने के लिए क्या किया है, पहले तो मैंने जो सेसमी सीड था उसको मैंने थोड़ा सा बचा लिया था और उसको हल्का सा ऊपर इसी तरह से प्रेस कर दिया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मार्केट वाले लड्डू हैं। और बिल्कुल परफेक्ट शेप चाहिए हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक कटोरी लेनी है, ऐसी कटोरी लेनी है जिसमें थोड़ा सा डेप्थ हो और उसमें क्या है डाल करके अपने जितने भी लड्डू हैं उनको फटाफट आप इस तरह से, ये देखिए इस तरह से घुमा घुमा के आप बिल्कुल रोल करेंगे ना तो बिल्कुल आपका लड्डू बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने मशीन से निकाला है। बिल्कुल सेम सांचे के लड्डू बन के रेडी होते हैं। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से घर में ही लड्डू रेडी हो गए हैं और हर तरह के लड्डू हम घर में बना सकते हैं। वो चाहे बेसन का लड्डू हो, गोंद के लड्डू हो, इस तरह से सेसमी सीड के लड्डू हो, तिल के लड्डू हो, या फिर जैसे गुड़ वाले लड्डू हम बनाते हैं, कई तरह के लड्डू होते हैं। पर देखिए हर लड्डू की अपनी अपनी खास बात होती है। तो विंटर सीजन में तो अक्सर सभी के घरों में ये सारी चीजें बनती ही बनती हैं। बहुत सारे लोग जो है मार्केट से लेके आते हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगी थोड़ी से एफर्ट से अगर आप घर में हेल्दी चीजें पा रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा एफर्ट्स कर लेना ही अच्छा है। तो ये देखिए मेरे बिल्कुल परफेक्ट लड्डू सारे बन गए हैं और देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा
कोई भी चीज पसंद आई हो ना फ्रेंड्स, लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से ना बहुत सारी चीजें होती हैं मुझे पता चलती हैं। इससे मुझे पता चलता है कि हाँ, आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां करनी है, पढ़ना को जाना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और लड्डू बना के घर परिवार के सदस्यों को जरूर खिलाइए, क्योंकि ये सारी चीजें होती है ना, जब अपने हाथों से बना के किसी को खिलाते हैं घर के सदस्यों को, तो सच में एक केयर तो होता ही है, अपना प्यार भी उसके अंदर होता है। तो आप लोग जरूर अपना प्यार बांटिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।